उस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, आप सबको मालूम होगा पूरे मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू है, लेकिन धरातल पे किसी भी प्रकार से उस नियम को लागू देखने को नहीं मिल रहा है। यह आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। साथियों, जहां जहां ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में पैसा एक्ट लागू है और उन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में नवीन ठेके हुए हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि जहां जहां ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, जहां ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पैसा एक्ट लागू है, वहां बिना ग्राम सभा की अनुमति से किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपकी ग्राम सभा से दारू के ठेके का प्रस्ताव लिया गया है? आप हाथ खड़े करके बताओ, यदि नहीं लिया गया है तो नहीं बताओ। जब आपसे ही नहीं पूछा गया है, एक प्रकार से हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने पैसा एक्ट लागू करके सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये उदाहरण आपको ही देखने को मिल रहा है। जैसे नानपुर क्षेत्र है, ग्राम पंचायत है, वहां पर नवीन ठेके हुए हैं, सोनवा है, छक्तला है, आप खट्टाली की बात करो, कट्टीवाड़ा की बात करो, जहां जहां ग्रामीण क्षेत्र है, जहां ग्राम पंचायत है, वहां पूरी तरह से पैसा एक्ट लागू है तो दारू के ठेके नहीं होना चाहिए। साथियों, उसी बात को लेकर हमने मीटिंग बुलाई है। क्यों नहीं हम उस पर विरोध करें? हम आपसे इसी बात का भरोसा दिलाने के लिए यहां पर बुलाए हैं कि जहां जहां पर अवैध तरीके से आपने देखा होगा दारू की सप्लाई किस कदर बढ़ रही है अलीराजपुर जिले में, बड़े बड़े माफियाओं के राज में यहां पर किस कदर से दारू का अवैध रूप से परिवहन हो रहा है। यह जब तक आप उसका विरोध नहीं करोगे तब तक रुकने वाला नहीं है। साथियों, यह आज आपको मीटिंग के माध्यम से आपको एक संकेत देने के लिए बुलाए हैं कि आपके ही गांव में, आपके ही इलाके में जहां पर पैसा एक्ट लागू है लेकिन उसको नजरअंदाज करके वहां पर दारू के नवीन ठेके कर दिए गए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ठेके ही नहीं थे, वहां पर भी नवीन लाइसेंस दिया गया है। आप लोगों को उसका भरपूर विरोध करना पड़ेगा। विरोध करोगे कि नहीं करोगे? यदि विरोध करना है तो आपको एकता की ताकत दिखानी पड़ेगी। अब सब एक मंच पे आना होगा। जब समाज की बात होगी, समाज के अत्याचार की बात होगी, जब कोई समाज के खिलाफ काम करेगा, समाज के निर्णय के खिलाफ काम करेगा, तो आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। साथियों, यदि आप एक मंच पे नहीं आते हो तो आप समझ लेना धीरे 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 जो जमीन खिसकती जा रही है और माफियाओं के झोले में चले जाएगी। लेकिन जब आप सभी लोग उसका विरोध करने के लिए एक सुर में, एक आवाज में, यह तो आपको सिर्फ एक एक गांव से गिने चुने लोगों को बुलाया है, मेन लोगों को भी बुलाया है। जब जरूरत पड़ी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह ठाना है कि अलीराजपुर क्षेत्र की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां ट्राइबल क्षेत्र है, जहां जहां गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, वो क्यों नहीं हम उनके साथ खड़े हो। इसी को लेकर यह पहली बैठक हमने अलीराजपुर में बुलाई है। यह अलीराजपुर ही नहीं, आने वाले समय में धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, जहां जहां भी ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पैसा लागू है, वह सब जगह ऐसी कैसी मीटिंग होगी और जिस दिन आप एक मंच में आ जाओगे, एक साथ खड़े हो जाओगे, अच्छे की जमीन खिसक जाती है। साथियों, इसलिए हम आपसे यही निवेदन चाहेंगे कि जिस प्रकार से अलीराजपुर में पिछली बार भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था अवैध हथियारों को लेकर,
वर्तमान में भी वही स्थिति निर्मित हो रही है। धन बल और हथियारों के दम पे यहाँ पर दुकानें संचालित करके आदिवासी गरीब मजदूरों को डराने का काम चल रहा है। लेकिन यदि हम सब लोग एक सुर में खड़े हो जाएंगे, एक आवाज में खड़े हो जाएंगे, तो अच्छे अच्छे की नानी याद दिला देंगे। साथियों, इस बात के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, आपको अपनी अपनी बातें बताएंगे, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन चाहूंगा, जिस प्रकार से सर्व समाज, सर्व आदिवासी समाज ने मिलकर D3 मिशन को एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाया है, जिसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। जो आपने देखा होगा आसपास के क्षेत्र में शादियां हो रही है, विन पाटले हो रहे हैं, गाते हो रहे हैं, वहां पर दारू पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन ये तो हमारे समाज ने हमारे समाज के साथियों के साथ एक बहुत बड़ी मुहिम जीती है। लेकिन हमारे समाज के साथ हमने एक बहुत बड़ी मुहिम को जीत ली है, लेकिन हमारे ही समाज के साथ यहाँ पर अन्य समाज और बाहरी तत्व के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा जिस प्रकार से हमारे समाज पे आए दिन कहीं न कहीं उनके साथ अत्याचार, उनके साथ घटनाएं जो हो रही है, उसको रोकने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, आपसे मैं एक ही उम्मीद चाहता हूं, जब हमारे समाज की बात आती है, आदिवासी समाज के ऊपर कोई अत्याचार करता है, आदिवासी के साथ कोई शोषण करता है, आदिवासियों के साथ कोई अन्याय करता है, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे सभी संगठनों से अपील है, सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील है, आप जब समाज की बात आए, अपनी अस्मिता की बात आए, उस जगह लड़ने के लिए सब एक मंच पे खड़ा होना। साथियों, बात तो बहुत है, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे वक्ता भी हैं। आपको समाज में कैसे काम करना है, जो समाज पीछे जा रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसी रणनीति तैयार करना है, आने वाले समय में दारू माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, यहाँ से कैसे शुरुआत करनी है, इस पर आप विस्तार रूप से समझाएंगे साथियों। लेकिन मेरी बार बार आपसे यही अपील है, जब भी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं, हमारे समाज को कैसे बेहतर उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाए, हमारी गरीबी को दूर करके आगे की ओर कैसे ले जाए, उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर काम करने के लिए समाज के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं आपसे यही अपील करता हूँ आखिरी में कि हमारे समाज के जितने भी साथी तन मन धन से सामाजिक कार्यकर्ता बन के हर समय आपके बीच खड़े रहने के तैयार हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी हर टाइम पे जब भी हमारा सामाजिक कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो आपको एक मंच पे आना होगा। साथियों, अंत में एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जोहर।